नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, देखो पिछली क्लासेस का मतलब रिवीजन तो नहीं कर रहे, लेकिन हम कुछ देखते हैं इसमें कि हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है और हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो देखो हमारे सिलेबस में कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए कि सर ये जो है पढ़ा रहे हो तो ये थोड़ा हमको एक्सप्लेन करो। तो राष्ट्रपति की हमारे सिलेबस में बताओ कौन कौन सी शक्तियां लिखी हुई है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति की चुनाव संबंधी, राष्ट्रपति की कौन सी चुनाव संबंधी शक्ति, और राष्ट्रपति की जो है दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां? आपातकालीन शक्तियां। फिर हम जो है कौन कौन सी शक्तियां पढ़ रहे हैं बताओ। हमने तो जैसे क्षमा वाली शक्ति यानी न्यायिक शक्ति पढ़ी। कौन सी शक्ति पढ़ी? न्यायिक शक्तियां पढ़ ली। और हमने जो है राष्ट्रपति की कुछ कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी पढ़ी। कौन सी पढ़ी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कुछ परामर्श वाली पढ़ी। कौन सी वाली पढ़ी? परामर्श वाली पढ़ी। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो जो है कुछ स्टूडेंट्स का ये आया, ये मेरे को पता था कि ये हम जो एक डाउट आना है, और जो एक सीरियस स्टूडेंट होता है उसके ये डाउट आना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे शानदार थिंग ये है कि उनको सिलेबस याद है। उनको क्या याद है? सिलेबस याद है कि सर सिलेबस में तो चुनाव और कौन सी आपातकालीन शक्तियां लिखी हुई है, ठीक है ना। बट सिलेबस में एक और वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कार्यपालिका। क्या लिखा हुआ है? कार्यपालिका। और राष्ट्रपति किसका भाग होता है? कार्यपालिका। राष्ट्रपति किसका भाग होता है? कार्यपालिका का भाग होता है। तो ये भी हमको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा वो फुल फ्लैश इस पे होगी। किस पे होगी? एक तो चुनाव संबंधी शक्तियों पे, और किस पे? आपातकालीन शक्तियों पे, ठीक है ना। पॉलिटिकल क्लास वगैरह काफ़ी जो है लेट हो गई ये, क्योंकि मैं सेटअप इस्टेब्लिश करने का सोच रहा था, और आज जिस तरीके से मतलब लगभग आज जो है सेटअप का ऑर्डर कर दिया है मैंने कंप्लीट। दूसरा क्या, मेरा ट्रांसफ़र भी थोड़ा पेंडिंग टाइप है, तो अभी ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था इतने दिन कि यार सेटअप अजमेर में लगाऊं या पाली में लगाऊं। मान लो ट्रांसफ़र हो गया तो अभी कल परसों ही जो है जिले वापस जो है भरवाना शुरू किया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स चेंज हो गए ना, 41 हो गए, पहले कितने 50 थे तो 41 हो गए, इसलिए थोड़ी वैकेंसी लेट हो गई। आपको भी जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। अपनी क्लास जो है नेक्स्ट क्लास शायद 17 के आसपास होगी। अब इसके आसपास होगी 17 के। आज साइंस की क्लास अपलोड नहीं करूँगा, साइंस की क्लास कल अपलोड की जाएगी, है ना। तो चलो ये तो हो गई बातें। क्या बताओ इससे क्या निष्कर्ष निकला? इस सामने वाली स्लाइड पे देखो और निष्कर्ष निकालो कि क्या निष्कर्ष निकला। जब तक हम निष्कर्ष निकालने में एक्सपर्ट नहीं होंगे, जब हम सिलेबस को नहीं समझेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है? प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक मतलब कहीं से ही पढ़ो आप, लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि यार कम से कम सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच रखो। कौन सी रखो? सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच रखो। जैसे साइंस है तो साइंस में सिलेबस पे जाओ, सिलेबस में परमाणु और अणु लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में कहाँ पे वो चीज़ दी हुई है? एनसीईआरटी के अलावा दूसरे कचरे को मत पढ़ना, फिर कह रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी के अलावा दूसरे, मेरे को कोई बिजनेस तो करना नहीं है, एजुकेशन मेरे को तो एंजॉय आता है, इसलिए एनसीईआरटी आपको समझ में एनसीईआरटी आती है तो मेरे से भी मत पढ़ो, केवल एनसीईआरटी पढ़ लो, पढ़ के चले जाओ। 5 में से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके साइंस में। तो ये है। तो बताओ इस स्लाइड से क्या निष्कर्ष निकला? इस स्लाइड से निष्कर्ष निकला कि सर हमारे सिलेबस में चुनाव और राष्ट्रपति की चुनाव और आपातकालीन संबंधी शक्तियां थी। 99% जो है वो क्वेश्चन यहीं से निकालेगा, अगर यहाँ से निकालेगा तो। लेकिन फिर भी हमने राष्ट्रपति की न्यायिक, कार्यपालिका और परामर्श संबंधी शक्तियां पढ़ी, ठीक है ना। तो कार्यपालिका की शक्तियों में जैसे नियुक्ति की शक्ति होती है। कौन सी? नियुक्ति की। तो यार वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की भी करता है। किसकी करता है? देखो इधर ऊपर पीएम की भी करता है, मंत्रिपरिषद की भी करता है। करता है कि नहीं करता? मंत्रिपरिषद की भी कौन से अनुच्छेद से करता है? 75(1) से करता है। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या हमारे सिलेबस में पीएम नहीं है? हमारे सिलेबस में पीएम अलग से लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस में मंत्रिपरिषद अलग से लिखा हुआ है। वो एक तरीके से राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत ही तो आता है, इसलिए हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। आप ज्यादा इसमें पैनिक नहीं होए कि यार ये क्या है, ये दिस इज रिलेटेड इंटरलिंक विद अवर सिलेबस, लेकिन किस तरीके से है वो देखो, पीएम लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद है, वहां आ रही है वो चीजें, ठीक है ना। तो अब हम ना कंटिन्यू करते हैं।
क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, 1 मिनट। कलर तो देखो लिखा हुआ क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसकी शक्ति? राष्ट्रपति क्या जारी कर रहा है? अध्यादेश, उसकी शक्ति। भाई कहां से पता चलता है? अनुच्छेद 123। कहां से पता चलता है हमको? अनुच्छेद 123 से पता चलता है। क्या 123 से पहले सोचो, देखो पॉलिटी पढ़ते टाइम, क्या पढ़ते टाइम, पॉलिटी पढ़ते टाइम जो है हमें 3 हमेशा गोले जो है याद आए हुए रहने चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अगर ये गोले आपको याद नहीं है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो यार पॉलिटी पढ़ते टाइम। ये देखो कितने गोले बनाए, 3। अब तो मेरे को पता है आपको ये गोले याद होंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। पीछे की क्लासेस से पढ़ते हुए आओ, मेरी क्लास बीच में से देखोगे नहीं समझ आएगी, क्लियर बोल रहा हूँ। ये क्या है? कार्यपालिका। ये क्या है? व्यवस्थापिका या विधायिका बोल दो, ठीक है। और ये क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? न्यायपालिका बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है बताओ मेरे को? 52 से। कहाँ तक चलता है खुद सोचो, साथ में सोचो। 78, 79 से 122, 124 से बताओ मेरे को 147। क्या कुछ गायब लग रहा है? क्या क्या कुछ गायब लग रहा है क्या इसमें गिनती में? क्या गायब लग रहा है? सोचो, बताओ मेरे को सोच के कि क्या गायब लग रहा है इसमें से। कौन सा अनुच्छेद गायब लग रहा है यार? 78, 79 से 122, 124 से 147। गायब क्या है? गायब है 123। गायब क्या है? 123। तो ये गायब क्यों है? आना क्या चाहिए था बताओ मेरे को? ये कहाँ आना चाहिए था 123? या तो इसमें आना चाहिए था या इसमें आना चाहिए था, या तो व्यवस्थापिका में आना चाहिए था, न्यायपालिका में। ना ये व्यवस्थापिका में आया, ना ये न्यायपालिका में आया। इट मीन्स क्या है? कोई ना कोई लोचा है। कोई ना कोई क्या है? लोचा है। क्यों है लोचा? क्योंकि ये है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की क्या जारी करने की शक्ति है? ये अध्यादेश। अब आप तो पूछोगे यार सर अध्यादेश क्या होता है, हमको तो कभी पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। अब एक स्टूडेंट ने कहा, कमेंट्स देख रहा था मैं, कि सर हम साइंस में मान लिया कमजोर हो सकते हैं आर्ट्स वाले, लेकिन पॉलिटी में इतने कमजोर नहीं, इतने लेवल से मत, मतलब इतने बेसिक लेवल से मत पढ़ो। अरे यार ये बेसिक लेवल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्टैंडर्ड बातें हैं ये। देखो 122 गायब है, 123। अब भी बताऊंगा मैं ये 123 गायब क्यों है। और कोई बताता है आपको? कोई पढ़ाने वाला तो देखते देखे कि कहाँ से कौन क्या बताता है, बताएंगे ही नहीं। मेरे को पता है, सीधा रटाएंगे तुमको। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, बस रट लो। रट करके कभी सिलेक्शन नहीं लिए जाते, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स या ऐसे अनुच्छेद बनाने की ये कोई ट्रिक व्रिक याद कर ली, इसमें ये हो गया 74, नहीं होंगे। 2-4 दिन में भूल जाओगे, 10 दिन में भूल जाओगे। जो टाइम समझने में जो है आप निकाल रहे हो ना, जो समझने में, उससे चीजें हमेशा के लिए फिट हो रही है माइंड में। किसके लिए हो रही है? हमेशा के लिए फिट हो रही है ये चीजें। और अगर रटोगे 5-10 दिन में गायब, परीक्षा के टाइम में आओगे दबाव में, डिप्रेशन में आओगे। तो अब देखो ऐसे भूलेंगे इन चीजों को। 123 है, जाना व्यवस्थापिका में या न्यायपालिका में चाहिए था, नहीं गया तो लोचा है। लोचा क्या है? या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश किसको बोलते हैं? करो संधि, यण संधि करो। सिलेबस में है यार संधि, करो संधि। अधि प्लस आदेश, यानी कोई ना कोई ये आदेश है, कोई ना कोई क्या है? आदेश है। अब किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति साहब आदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? राष्ट्रपति साहब आदेश दे रहे हैं। ऐसा कौन सा आदेश हो सकता है ये जो राष्ट्रपति जी दे रहे हैं? बताओ मेरे को। ये आदेश है, देखो बताओ संसद में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले आप खुद सोचो यार, संसद में कौन कौन होते हैं बताओ मेरे को जल्दी से। ये संसद बना दी, देखो चेहरा, लोकसभा, राज्यसभा, और कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है, LRP, है ना। लोकसभा, राज्यसभा, कौन कहता है हमको? ये अनुच्छेद 79। विधि बनाने का काम किसका है बताओ मेरे को? विधि कौन बनाता है? सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा, विधि कौन बनाता है? घूमते फिरेंगे हम।
विधि कौन बनाती है? हमारी देश की संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद। संसद में भी बताओ, संसद क्यों कहा बताओ? क्योंकि बिल पारित कहाँ से होता है? लोकसभा, राज्यसभा। लास्ट में साइन कौन मारता है उस पे? साइन कौन करता है बताओ मेरे को? प्राइम मिनिस्टर करता है क्या? नहीं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। हमको कैसे पता चलता है? अनुच्छेद 77 से पता चलता है कि समस्त कार्य किसके हस्ताक्षर से किए जाते हैं? राष्ट्र प्रेसिडेंट जी के हस्ताक्षर से किए जाते हैं। तो कानून बनाने का काम लोकसभा राज्यसभा का है। मतलब क्या लिख दिया? एस मतलब राज्यसभा, आर लिख दो, है ना? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का। अब मान लो ऐसे जैसे कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई इसको इंटरलिंक मत कर लेना। क्या है? कोरोना आ गया। ये सदन जो है ना संसद के, ये तो जो है एक फिक्स टाइम के लिए चलते हैं। जैसे 3 सदन होते, सत्र चलते हैं सदन के। जैसे अभी थोड़े दिन बाद में ही देखना आप, राजस्थान का बजट सत्र चलने वाला है। बजट के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। बजट के लिए क्या मांगे जा रहे हैं? सुझाव मांगे जा रहे हैं। बजट के लिए क्या मांग रहे हैं? सुझाव। ठीक है, तो बजट सत्र चलेगा। तो ऐसे मान लो कोरोना तो बेचारा अचानक आया। बेचारा गाई का है, बदमाश है ये तो, सबके जीवन को कर दिया चौपट। तो ये कोरोना आ गया। अब कोई एक्ट बनाना था कि यार मान लो बाहर नहीं घूमने, यार ऐसे बहुत सारे एक्ट बने ना, महामारी एक्ट, मतलब कि कोरोना में ऐसा कोई एक्ट बनाना। तो न तो लोकसभा चल रही है न राज्यसभा चल रही है। ऐसे समय में जब न तो कौन चल रही है? लोकसभा चल रही है, न कौन चल रही है? राज्यसभा चल रही है। सत्र नहीं चल रहा उनका। उनका क्या नहीं चल रहा? सत्र। तो लेकिन कानून बनाना जरूरी है कि नहीं है? कानून बनाना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। तो उस टाइम में, किस टाइम में? जब लोकसभा और राज्यसभा के सत्र नहीं, सत्र मतलब यार इनकी बैठक समझ लो, इनकी बैठक नहीं चल रही हो, तो उस टाइम में कानून बनाना जरूरी है। कानून कौन बनाएगा बताओ उस टाइम? क्या प्राइम मिनिस्टर बना देगा? क्या नहीं बनाएगा। क्या मंत्रिपरिषद बना देगी? क्या नहीं बनाएगी। कानून तो हमेशा साइन किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के। तो उस समय में प्रेसिडेंट जी, उस समय में कौन है? एक मिनट, पेन चेंज करना पड़ेगा। उस समय में प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कानून। यार ये कानून जरूरी है। कोरोना है, कौन है? ये कोरोना है। ये कोरोना है तो इसमें कौन नहीं चल रहा? कौन, किसका सत्र नहीं चल रहा? लोकसभा का और राज्यसभा का। किसका नहीं चल रहा? लोकसभा और राज्यसभा का। तो ये कानून बनाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति खुद कुछ कर सकते हैं क्या? राष्ट्रपति जी खुद कर सकते हैं क्या? नहीं सर। राष्ट्रपति जी सहायता और सलाह से, दादाजी सहायता और सलाह से काम करते हैं। कि कौन से अनुच्छेद से? 74(1) से। कौन से? 74(1) से। किसकी सहायता और सलाह? मंत्रिपरिषद। तो ये जो कानून बना है, कौन सा कानून बताओ मेरे को? कौन सा कानून? अध्यादेश। ये कैसा कानून है? जब क्या नहीं चल रहा हो? लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। इसका सत्र नहीं चल रहा हो, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसा कानून जब राष्ट्रपति जी बनाए, किसकी सलाह सहायता से बनाएंगे? सलाह व सहायता से। आप देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खुद कर दोगे। यार राष्ट्रपति जी खुद कुछ नहीं करते हैं, वो सहायता और सलाह से करते हैं। किसकी सहायता और सलाह से? मंत्रिपरिषद। उस एक्ट को कहा जाता है अध्यादेश। क्या कहा जाता है? अध्यादेश। यानी राष्ट्रपति जी के पास एक तरीके से संसद वाली पावर आ रही है। कौन सी वाली पावर आ रही है? संसद वाली। क्या है? क्या संसद वाली पावर फुल फ्लैश नहीं है? तो इसमें रख सकते हैं क्या? लेजिस्लेटिव में? लेजिस्लेटिव में तो संसद वाली पावर है, नहीं रख सकते। संसद की क्या पावर कैसे है? संसद का क्या काम है? कानून बनाने का। संसद का क्या काम है? कानून बनाने का। कानून कौन बना रहे हैं? अब राष्ट्रपति जी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं बताओ मेरे को? क्यों बना रहे हैं सोचो। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सत्र क्या है? मतलब कि चल नहीं रहे हैं। किस किस के सत्र? लोकसभा के, राज्यसभा के सत्र नहीं चल रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति जी क्या बना रहे हैं? कानून बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे आना चाहिए कि बताओ? नहीं आना चाहिए सर। यहाँ पे तो पूरी की पूरी संसद वाली बातें आती है, विधायिका वाली बातें आती है। किसकी बातें आती है? विधायिका।
तो यहाँ नहीं आएगा तो इसके कहीं ना कहीं पड़ोस में जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है? 123 है, इसलिए बेचारे इस 123 को साइड में पटक दिया। कहाँ पे पटक दिया? साइड में। न तो ये लेजिस्लेटिव में आता है, न किस में आता है? जुडिशरी में आता है। तो ये है अध्यादेश। ये क्या है? अध्यादेश। ठीक है, अब ये अध्यादेश जो है, अब फैक्चुअल चीजें इसमें रह गई है कुछ कुछ, है ना, तो वो अपन पढ़ लेते हैं कि भाई जैसे भारत शासन अधिनियम से लाया गया यार। तो देखो, पढ़ो, आप खुद पढ़ो। अब कुछ कहते हैं पीपीटी से पढ़ा दो। अरे यार, पीपीटी से क्या पढ़ा दूं? पीपीटी से कोई समझ में आता है क्या? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, 123 में। अब अध्यादेश क्या है बताओ मेरे को? अस्थायी कानून है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा तो उसी का रहता है जो लोकसभा से और किससे पारित होता है? राज्यसभा से। किससे होता है? लोकसभा और राज्यसभा से। तो इसलिए ये अस्थायी है। अस्थायी है तो इसकी कोई ना कोई टाइम लिमिट होगी। क्या होगी इसकी? कोई ना कोई टाइम लिमिट। वो अभी अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से 6 महीने और 6 सप्ताह अधिकतम इसकी रहती है, अभी देखेंगे, घबराना नहीं है। तो अध्यादेश याद हो गया, अस्थायी विधि। अस्थायी विधि बताओ मेरे को, इसको क्यों कहा हमने अस्थायी विधि? इसलिए कहा इसको क्योंकि ये जो विधि है ये राष्ट्रपति द्वारा जारी होती है। किसके द्वारा जारी होती है? राष्ट्रपति जी जो द्वारा जो है जारी होती है ये विधि। और ये विधि जो है संसद, जनरली विधि बनाने का काम किसका है बताओ मेरे को? कानून कौन बनाता है? संसद। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जावे जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, यानी लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो कुछ समय के लिए कानून बनाता है राष्ट्रपति। इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी कानून। कैसा कानून? अस्थायी। तो हम पूछे यार, भारत वालों को ऐसे कहां से दिमाग में आया कि ये जो है अस्थायी विधि वाला पॉइंट कहां से दिमाग में आ गया? तो ये कहां से आया? हमने क्या कहा? कार्बन कॉपी है। हमारा संविधान को कुछ कुछ उन्हें जो है क्या कह दिया? कार्बन कॉपी कह दिया। किसकी? भारत शासन अधिनियम 1935 की। पीछे की क्लासेस देखी होगी तो पता है। तो अस्थायी जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कहां से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। पहला फैक्चुअल क्वेश्चन। आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन देने के गए जमाने, पूछता ही नहीं है वो, है ना। फर्स्ट थिंग पता चल गई। फर्स्ट थिंग क्या पता चली बताओ मेरे को? कि ये अध्यादेश जारी करने की विधि जो है ये कैसी विधि है? अस्थाई। अब देख लो, अस्थाई ऐसे लिखते हैं, शुद्ध शुद्ध में पूछ लेगा ऐसे लिखा के अस्थाई, लिख देंगे कहीं ऐसे स्थाई और हो जाएगा गलत। स्थाई ये आता है उसमें। आगे देखो, अनुच्छेद आर्टिकल 123 के अनुसार यदि संसद सत्र में नहीं है, संसद किस में नहीं है? सत्र में नहीं है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं है, उसका सत्र नहीं चल रहा है, उनकी बैठकें नहीं चल रही है, लेकिन कानून बनाना जरूरी हो गया। कानून बनाना क्या हो गया? जरूरी। तो ऐसी परिस्थिति में देखो, पढ़ते हैं यार, संसद विश्रांति काल में। कौन से काल में है संसद? विश्रांति। विश्रांति का मतलब चल नहीं रही है, तथा राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि हो जाए, राष्ट्रपति को इस बात की क्या हो जाए? संतुष्टि हो जाए कि ऐसी परिस्थिति, जैसे कैसे हुई संतुष्टि? कि यार कोरोना आ रहा है। क्या आया हुआ है? कोरोना। कोरोना आया हुआ है तो जो है कानून बनाना क्या है? जरूरी है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है कि कानून बनाना क्या है? जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में जो है कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति? आर्टिकल 123 का। किसका? 123 का। तो देखो, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, यानी कोरोना जैसी या कोई भी XYZ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें तुरंत कार्रवाई करने की क्या है? आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर, ये हमारे बात क्या आ गई है? समझ में आ गई है। पूरी समझ में आ गई या नहीं आई? कुछ भी नहीं था। अस्थायी दो बातें तो बताई मैंने। अस्थायी विधि है एक तो क्या है? अस्थायी विधि है, और दूसरी क्या थी बताओ मेरे को? कि जो है जब सदन सत्र में नहीं चल रहा हो तब जो है राष्ट्रपति ये जारी करता है। अध्यादेश की विशेषताएं देखो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, कथन वथन देखे, है ना। ये ध्यान रखने की बातें हैं, इसकी बातें ध्यान रखनी। अध्यादेश एक अस्थायी विधि है। क्या ये बात समझ में आई? अस्थायी क्यों है? क्योंकि इसकी कोई ना कोई, अस्थायी किसको बोलते हैं? अस्थायी बोलते हैं टाइम लिमिट को। कहते हैं ना यार, जीवन भी अस्थायी है। हमारा जो जीवन है ना वो भी क्या है? स्थायी है क्या? कोई कहता है क्या जीवन क्षणिक है? जीवन क्या है? क्षणिक है। हम जो है एक दिन जो है क्या हो जाएंगे? नष्ट नष्ट हो जाएंगे।
नश्वर है। मनुष्य जो है क्या है, एक तो मनुष्य क्या, सभी सभी जो है क्या है, नश्वर है, दर्शन नहीं है। ये पूरी किसकी बातें हैं, दर्शन की। तो यही अस्थायी है, यानी एक दिन नष्ट हो जाएगा। कौन नष्ट हो जाएगा, अध्यादेश नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कब नष्ट होगा, प्रश्न आया हमारे दिमाग में कि यार जीवन नष्ट है, तो जैसे ये इसका कुछ पता है क्या, जीवन का कुछ पता नहीं है किसी का भी, लेकिन इसका पता है, किसका, अध्यादेश का। क्या पता है, क्योंकि यह विधि, विधि यानी कानून, संसद के, किसके, संसद के पुनः सत्र में आने के बाद 6 सप्ताह तक ही बनी रहेगी। ये लो साहब, कैसे क्या बातें करते हो, लोकसभा थी और राज्यसभा थी। ठीक है, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, इसका सत्र नहीं चल रहा था, सत्र चल रहा था क्या, नहीं चल रहा था, इसका भी सत्र चल रहा था क्या, नहीं चल रहा था। ठीक है, तो जैसे ही इसका जो है सत्र चालू हुआ, पुनः सत्र में आई, ये पुनः क्या आई, सत्र में आई। जैसे लोकसभा का भी सत्र चलता है, राज्यसभा का भी चलता है। तो लोकसभा का मान लो सत्र चल गया, क्या चल गया, लोकसभा का सत्र। तो लोकसभा के सत्र चलने से 6 सप्ताह बाद में तक नहीं बनी रहेगी ये किसके बाद में, दूसरा सदन, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का। अरे यार कुछ भी समझ नहीं, देखो ऐसे कथनों में फंसाता है वो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना हमारे। जैसे यार दो कमरे मान लो, एक में लोकसभा चल रही है, एक में राज्यसभा चल रही है। ठीक है, साथ नहीं चलती है, मान लो अलग अलग टाइम में चल रही है, लोकसभा कभी, राज्यसभा कभी चली, है ना। राष्ट्रपति जी का अध्यादेश दोनों कमरों में से, यानी लोकसभा राज्यसभा में से जिसका बाद में सत्र चल रहा है, उसके 6 सप्ताह बाद तक रहेगा। कब तक रहेगा, 6 सप्ताह बाद तक रहेगा। जैसे एग्जाम्पल ले, जैसे जनवरी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, कोई लिंक मत कर लेना ऐसे, एग्जाम इस लाइन को समझाने के लिए। जनवरी में जैसे लोकसभा चली, और जनवरी के लास्ट वीक में, ये शुरुआती वीक में थी, स्टार्टिंग में, कहाँ पे, स्टार्टिंग, जनवरी के लास्ट वीक में जो है राज्यसभा चली, क्या चली, राज्यसभा। तो बताओ लास्ट में किसका सत्र चल रहा है, राज्यसभा। तो इस लास्ट के सत्र से कितने सप्ताह तक अधिकतम, मतलब 6 सप्ताह तक, लगभग 1.5 महीने तक, लगभग कितने, 1.5 महीने तक लगभग। तो 6 सप्ताह याद रखना, 6 सप्ताह तक जो है ये विधि बनी रहेगी सत्र चलने के। देखो शब्द पकड़ना, पुनः सत्र आने के बाद, आने के बाद मतलब बैठक होने के बाद। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विस्तार संसद की विधायी शक्ति के तक होगा। यानी संसद जैसे विधायी यानी विधि बनाती है ना, जैसे संसद क्या बनाती है, विधि बनाती है, सेम वैसे के वैसे ही जो है उसके समानांतर नहीं है, ध्यान रख लेना। एक शब्द पकड़ा देगा, लक्ष्मीकांता में लिखा हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है कि समानांतर शक्ति है, ये समानांतर शक्ति नहीं है। समानांतर मतलब बताओ, जैसे संसद कानून बनाती है वैसे के वैसे है क्या, ये नहीं है, क्योंकि संसद का कानून तो स्थायी है। संसद का कानून कैसा है, स्थायी है। तो क्या लाइन पकड़वाई कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की शक्ति के समानांतर नहीं है। क्या बात समझ में आई, बताओ मेरे को, इसको मिटाता हूं मैं, वापस समझाता हूं। क्या भाई, आप जब तक ये पढ़ो ऊपर वाला अध्यादेश विधि वाला, 6 सप्ताह याद कर लो, कितने कर लो, 6 सप्ताह वगैरह ये याद कर सकते हो। तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। 2 लाइनें पकड़ा रहा हूँ, ऐसी लाइनें आएगी और फिर पता ही नहीं चलेगा यार क्या हो गया। डस्टर, देखो एक लाइन क्या बता रहा हूँ, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के समानांतर अंतर नहीं है। फर्स्ट लाइन पकड़ लेना। दूसरी, इस शक्ति, इसको मिटाएंगे, इस शक्ति का एक मिनट,
इस शक्ति का विस्तार यानी अध्यादेश जारी करने का विस्तार, इस शक्ति का क्या विस्तार संसद की विधायी शक्ति तक होगा, विधायी शक्ति तक। देखो आरपीएससी का पेपर सेटर इसमें कितना इंटरेस्टेड है, उसने RS 2018 में मेंस में अनुच्छेद 213 होता है जिसके तहत राज्यपाल जो है, देखो 123 से तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, थोड़ा उल्टा करो, 213 से कौन करता है, राज्यपाल जारी करता है अध्यादेश। भाई ऐसा राज्य में भी तो हो सकता है, तो राज्यपाल करता है। फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, 10 मार्क्स। मैंने ये दोनों लाइनें लिखी उसमें और अच्छे नंबर दिए उसने, ठीक है ना। तो देखो समझना है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के समानांतर नहीं है। संसद के समानांतर क्यों नहीं है, बताओ मेरे को। संसद के समानांतर इसलिए नहीं है क्योंकि संसद की विधि तो स्थायी है, जबकि ये कैसी विधि है, अस्थायी विधि है, तो उसके समानांतर नहीं है। लेकिन इस शक्ति का विस्तार संसद की विधायी शक्ति तक होगा। कहां तक होगा, विधायी तक। क्यों होगा विधायी तक, क्योंकि जहां जहां संसद कानून बना सकती है ना, जिन जिन मैटर्स पे, जिन जिन मैटर्स पे, वहां उन मैटर्स पे जो है कौन कानून बना सकता है, राष्ट्रपति भी कानून बना सकता है। इसलिए बोला है कि इसका विस्तार तो संसद की विधायी शक्ति तक होगा। मतलब विस्तार यानी फैलाव, यानी संसद जहां जहां बना सकती है वहां वहां बना, लेकिन ये संसद के समानांतर नहीं है। ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके समानांतर नहीं है, संसद के समानांतर नहीं है। ये बात हमको क्या कर लेनी है, ध्यान में रख लेनी है ये बात, ठीक है। आगे देखो, अब बताओ संसद कहाँ कहाँ कानून बना सकती है। मेरे को एक चीज जो है आपको उससे पूछनी है कि संसद कहाँ कहाँ कानून बना सकती है। तो हमने क्या अनुच्छेद 246 पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, 246। विषयों को कितने भागों में बांटा था, बताओ मेरे को, आप बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। केंद्र यानी केंद्र कहाँ कहाँ कानून बनाता है, बताओ मेरे को। इसमें से केंद्र जो है कहाँ कहाँ कानून बनाता है, केंद्र बनाता है एक तो संघ में और एक इसमें समवर्ती सूची में। तो संसद भी कहाँ कहाँ बनाएगी, संसद यानी जो केंद्र सूची केंद्रीय विषय है उस पे बनाएगी, और जो समवर्ती सूची का विषय है उस पे बनाएगी। तो राष्ट्रपति जी कहाँ बनाएंगे, राष्ट्रपति जी भी भाई कानून बना रहे हैं ना। राष्ट्रपति जी किसके तहत बना रहे हैं, अनुच्छेद 123 के तहत बना रहे हैं। कौन सा कानून बना रहे हैं, अध्यादेश बना रहे हैं। कौन सा कानून, अध्यादेश, ठीक है। तो ये किस किस जो है विषय पे बना सकते हैं जनरली, एक तो संघ सूची के विषय पे, और एक कौन से सूची के विषय पे, राज्य सूची के विषय। कौन से सूची के विषय पे, राज्य सूची, सॉरी संघ और समवर्ती, क्या बोल रहा हूँ, राज्य सूची के समवर्ती सूची के विषय में। इसको थोड़ा सा करके समवर्ती सूची के विषय में जो है कानून बना सकते हैं, ठीक है। संघ पे और समवर्ती पे जनरली, क्योंकि संसद भी किस पे बनाती है, संसद भी जो है या तो संघ के पे बनाती है या समवर्ती। क्या संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, अब ये प्रश्न हमारे दिमाग में खड़ा हो गया कि क्या संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है क्या। बिल्कुल संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। बहुत सारे फैक्ट होते हैं, लेकिन देखो एक दो अपन देखते हैं। अनुच्छेद 356 सबको पता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने पर, राज्य में किसकी संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने पर राज्य में कौन सा सेशन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन, तब बना सकती है। तब क्या कर सकती है, बना सकती है। या अनुच्छेद 352 के तहत, ये पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो, इसको थोड़ा बताया भी है मैंने पिछली किसी क्लास में। उसके तहत क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये अलग से पढ़ेंगे अपन, राष्ट्रीय आपातकाल वगैरह। हमारे आपातकालीन शक्तियां भी दी हुई है, इसलिए अगली क्लास में है ना, वो बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्लास रखेंगे उसको। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो, मैं तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में विश्वास करता हूँ। कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड है ना तो पॉलिटी तो कभी नहीं बोलते, ये तो तय है। क्योंकि मैंने 2018 में उस टाइम बिना किसी टीचर से कभी नहीं पढ़ा है कि ये टीचर वीचर से पढ़ ली। पॉलिटी के कॉन्सेप्ट मेरे खुद के बनाए हुए हैं कि ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। अगर आपने यही कॉन्सेप्ट बनाए ना तो कभी जीवन में ही नहीं बोलोगे पॉलिटी, और हमारे डेली लाइफ में भी चलने लगेगी चीजें। तो 352 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रपति। ऐसे जब टाइम हो,
राज्य में या राष्ट्रपति का शासन बना हुआ है, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, यानी संघ सर्वे सर्वा है। कौन है? संघ। तो इन ऐसे ऐसे मैटर हो, 352 लगा हो, 356 लगा हुआ हो, तब जो है बताओ कौन बना सकती है? संसद भी राज्य सूची पे बना सकती है। तो अध्यादेश बना सकेगा कि नहीं बना सकेगा? बना सकेगा। तो देखो जनरली संघ सूची और संवर्ती सूची के, सूची का तो पता ही है ना आपको, ऐसे सूची ऐसे मत लिख देना, कहीं किताबों में पता नहीं मैंने कहा दे ऐसे लिख रखा है सूची। सूची इसको सुई को बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं सुई को। उसमें पूछ लेगा युग्म शब्दों में, एक सूची ये भी होता है, छोटी क्लासों में पाठ आता है, संस्कृत में पढ़ा था कहीं मैंने छठे सातवें में। सूची, सूची पवित्र को बोलते हैं। ये सूची की क्यों बोलते हैं? शौच से बना है, शौच यानी शुद्धता, तो सूची, शौच ऐसे ही तो लिखते हैं देखो, सोच, सोच यानी पवित्र। ये सूची किसको बोलते हैं? सुई को बोलते हैं। और ये सूची सारणी को बोलते हैं। तो ये वाली सूची है, वो वाली मत लिख देना। तो संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है अध्यादेश? राष्ट्रपति जी। कौन जारी कर सकते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन विषय तो कितने हैं? 3, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। तो राज्य सूची पे कब कर सकेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। समझ में आया? लेकिन एक बात और हमको ध्यान रखनी, ये बात समझ में आ गई, इसमें कुछ भी नहीं है। संघ सूची और संवर्ती सूची पे तो अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्य सूची पे हर समय नहीं कर सकता। जब कुछ ऐसी परिस्थिति है जैसे राष्ट्रीय आपातकाल वगैरह हो, राष्ट्रपति शासन टाइप लगे हुए हो, ऐसे टाइम पे जो है वो कर सकता है। ठीक है। अब अगला देखो, पढ़ाई करवाई थी दादाजी से, पढ़ाई करने के लिए हम गए थे 111, पढ़ाई करने वाले मैटर में ही गए थे। यानी कौन सा पढ़ाई करने वाला मैटर कौन सा था? साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। यही तो था पढ़ाई करने वाला। जयपुर भेजा था ना, एक तो पढ़ाई करने भेजा था, और जयपुर कहाँ भेजा था? अनुच्छेद 111 से। एक वो जो है बढ़िया कोई फिल्में सीखने के लिए, दादाजी फिल्में सीखने के लिए भेज रहे थे क्या? नहीं भेज रहे थे, पढ़ाई करने वाला। और पढ़ाई करने वाला मैटर कौन सा था? साधारण विधेयक। कौन सा था? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के विषय में ही ध्यान रख लेना अध्यादेश जारी किया जाता है, संविधान को संशोधन करने वाले में नहीं करते। यार अगर सोचो संविधान में संशोधन करने वाले में करने लग जाए, किसमें? संविधान में संशोधन करने में। आज राष्ट्रपति को गाइड कौन करता है बताओ मेरे को? दादाजी को गाइड करने वाले कौन है? मंत्रिपरिषद, क्योंकि वही तो सहायता सलाह दे रहे हैं। यार ऐसे तो वो कोई से जो है संविधान में कुछ भी चेंज कर देंगे। राष्ट्रपति जी को खुद को भी पता चलेगा कि यार अपन से मंत्रिपरिषद ने सहायता और सलाह देके और साइन करवा लिए अनुच्छेद 77 से, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली लगा दी है, और अपन तो बस अब अपन ही अपन है बॉस के, मान लो अध्यक्षीय शासन प्रणाली लगा दी, या कुछ भी चेंज कर दिया, समाजवादी कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया प्रस्तावना वाले को। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा राष्ट्रपति जी केवल मंत्रिपरिषद बोले और कर देवे हो सकता है क्या? नहीं, कुछ तो बाउंडेशन होनी चाहिए। वो बाउंडेशन यही है कि संविधान संशोधन ऐसे कथनों में देगा, ध्यान रख लेना, फिर हम सोचते रह जाएंगे यार क्या हो गया। ये कौन से वाले में? संविधान संशोधन विधेयक में। यानी जो गुलछरे उड़ाने वाले हम जा रहे थे, जयपुर जा रहे थे, पढ़ाई वाला नहीं, पढ़ाई वाले में तो जो है दादाजी फुल पावर है ना, गुलछरे वाले में उसमें नहीं है। यानी संविधान संशोधन, इसको इंटरलिंक कोई ऐसे मत सोचना, उसमें समझाने के लिए बता। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो मैंने बताया, क्योंकि यार संविधान संशोधन से तो वो पता नहीं किस किस को जो है क्या कर देगा, चेंज कर देंगे, करवा देंगे राष्ट्रपति जी से। हर हर मतलब मूल ढांचे को, हमने मूल ढांचा पढ़ा ना केशवानंद भारती केस में, प्रस्तावना में, कि कुछ ऐसा ढांचा होता है मूल ढांचा, तो उस मूल ढांचे में जो है क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। इसलिए संविधान संशोधन के समय के विधेयक के संदर्भ में क्या जारी नहीं कर सकते? अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन वाला विधायी शक्ति नहीं है, वो संविधायी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? संविधायी, संविधान से संबंधित। कौन सी? संविधि की शक्ति नहीं है, वो संविधान से संबंधित है। ये कोई तय लाइन है नहीं, बस हमको जो है ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। याद हो गया? क्या इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है क्या कि भाई मंत्रिपरिषद से देंगे? देखो नहीं तो रटेंगे हम, क्या करेंगे? रटेंगे। जबकि हमको तो ये आते जो है, हमको क्या याद आता है? 74, अरे कहाँ जा रहा भाई, हमको 74(1) याद आता है। कौन सा अनुच्छेद याद आता है?
74 एक कि यार राष्ट्रपति जी कुछ भी काम करते हैं, देखो रटने की जरूरत नहीं है, मंत्रिपरिषद शुद्ध ऐसे लिखते हैं, त्रय छोटा आता है, ध्यान रख लेना। 74 एक से, कौन से 74 एक से। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का न्यायिक, ये क्या लिख दिया यार, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन शुद्ध ऐसे लिखते हैं, ध्यान रख लेना। पुनरावलोकन नहीं होता, शुद्ध में न्यायिक पुनरावलोकन पूछ लेंगे कहीं भी, हो जाएंगे हमारे, पता ही नहीं चलेगा यार ये क्या हो गया पुनरावलोकन, ये भी गलत लिख दिया टाइपिस्ट जी ने। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, बताओ मेरे को, अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रपति जी ने, कानून बना दिया। यार ऐसा तो कोई कानून बना सकते हैं, वो संसद में पारित ही नहीं हो रहा है, लोगों का तो कोई मैटर ही नहीं है। नहीं तो लोगों का मैटर मतलब एक तरीके से जो संसद में गए हुए आदमी है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, बताओ मेरे को। अपने एमएलए साहब अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, या अपने एमपी साहब है संसद में गए तो वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, एमपी साहब, क्योंकि हमने उनको चुना है। तो यार इनको तो चुनने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई सा ही कानून बना देंगे ऐसे, तो क्या बना देंगे, कोई सा भी क्या बना देंगे, विधि। इस विधि को क्या कोई टेस्ट करने वाला होना चाहिए क्या, कि यार ये विधि क्या पता गड़बड़ बना दी हो, क्योंकि इसमें तो जो है संसद में तो जो है बिल ही नहीं हुआ, और 6 महीने और 6 सप्ताह तक लगा दियो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको, टेस्ट। इसको टेस्ट कौन करता है, न्यायपालिका। कौन करता है इसको, न्यायपालिका करता है। तो देखो 31वां जो संविधान संशोधन था ना, उसमें तो कह दिया भाई न्याय ऐसे बना दिया, न्यायपालिका जो है नहीं कर सकती क्या। लेकिन बाद में कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, उसमें कहा गया, मतलब ऐसा प्रावधान बनाया गया कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति का क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मैंने पिछले क्लासेज में अच्छे से समझाया, 42वां और 44वां कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। 42वां आपातकाल के समय में आया था, राष्ट्रपति जी के हाथ बांध देते सहायता और सलाह के उनके संदर्भ में, जबकि इसमें सहायता और सलाह का क्या किया था, बताओ मेरे को, याद करो यार पिछले क्लासेस को, पुनर्विचार किया जा, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद था सहायता सलाह का, अनुच्छेद 74 एक था। कौन सा था, 74 एक। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन। ये चीजें हमको क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। अब मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा टाइम कि टाइम क्या हुआ यार, स्कूल भी जाना है, 9:32 हो गए। चलो 5-7 मिनट और ले लेते हैं। अब देखो आगे क्या है, डीएस वाधवा का कोई केस हुआ है, थोड़ा सा इसको जो है याद रख लेना अपन को। डीएस वाधवा बनाम यानी यार आमने सामने हो गए, बिहार राज्य और कौन, डीएस वाधवा साहब कोई आदमी होंगे, और वो 1987 में, कोई डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है, देखो ये अध्यादेश, क्या ये क्या अध्यादेश कौन जारी करता है, बताओ मेरे को। अध्यादेश जारी करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट। सहायता सलाह कौन देता है, सहायता सलाह देता है मंत्रिपरिषद। कौन से अनुच्छेद से, 74 से। तो यार ये तो एक तरीके से सोचो कि कोई भी बिल है, कोई भी सरकार बिल लाना चाह रही है, मान लो विधेयक लाना चाह रही है, कानून बनाना चाह रही है, उसके पास बहुमत नहीं है। उसके पास क्या नहीं है, बहुमत। कहाँ पे नहीं होता है बहुमत, लोकसभा में नहीं है, या किस में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। तो बताओ वो कानून पारित हो सकता है क्या, अगर सरकार के पास लोकसभा या राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो वो कानून पारित हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कानून पारित नहीं हो सकता। तो यार क्यों नहीं इसको ही गड़ी बनाने में, कानून तो पारित हो नहीं रहा, जब भी सत्र नहीं चले लिया वो अध्यादेश। राष्ट्रपति जी को सहायता है तो देनी है 74 एक से, लो साहब राष्ट्रपति जी ने मार दिया अनुच्छेद 77 से साइन, क्या लागू हो गया, अध्यादेश। क्या लागू हो गया, अध्यादेश। ऐसा जैसे ही सत्र समाप्त हुआ, अध्यादेश जो है मान लो 6 सप्ताह का रहता है, अभी अपन पढ़ेंगे, वो समाप्त। वापिस जैसे सत्र जो है चल के बंद हुआ, और वापिस नया जो है कानून बना दिया। ऐसे चलता गया। मान लो कोई भी बिल पारित, ऐसा कब करती है गवर्नमेंट, कब करेगी, जब उसके पास क्या नहीं हो, लोकसभा या राज्यसभा में क्या नहीं हो, बहुमत नहीं हो। जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या नहीं हो, बहुमत नहीं हो, तो बार बार क्या जारी करवाएगी, अध्यादेश जारी करेगी। किसके थ्रू करवाएगी, बताओ मेरे को, सोचो किसके थ्रू जो है अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति जी के थ्रू। किसके थ्रू, राष्ट्रपति जी के थ्रू। तो जब बार बार ऐसे अध्यादेश जारी करेंगे तो बताओ जो संसद की शक्ति है,
एक तरीके से कानून बनाना किसकी शक्ति है? संसद की। उस संसद की शक्ति पे जो है क्या कर लिया, अरे मतलब अतिक्रमण कर लिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, किसने कहा था? सर्वोच्च न्यायालय ने, कि यार आपके पास बहुमत नहीं है तो बार बार आप अध्यादेश जारी करते हो, तो ये एक तरीके से आप अतिक्रमण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अतिक्रमण कर रहे हो। किसकी शक्ति का? संसद की शक्ति का। क्योंकि ये काम वास्तव में था किसका? संसद का। ये तो एक तरीके से संविधान निर्माताओं ने तो इसलिए बनाया कि यार कभी सत्र वत्र नहीं चलता हो तो कानून बनाना जरूरी हो जाए तो कानून बना दे। क्या बना दे? कानून। बट इसका जो है एक तरीके से इन्होंने तो तोड़ निकाल लिया। क्या निकाल लिया? तोड़। कि यार जब भी हमारे पास क्या नहीं हो, बहुमत नहीं हो, तो उसको पारित कर दो, थोड़े दिन बाद में वापस उसी बिल को ले आओ। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये संसद की शक्तियों का क्या है? अतिक्रमण करना है, यानी विधि बनाना। संसद जो विधि बनाती है उसकी पावर को आपने क्या कर लिया? अतिक्रमण कर लिया। कौन से केस में कहा? केस का थोड़ा सा नाम याद रख लेना है, डीएस वाधवा केस। कौन सा केस? डीएस वाधवा केस। तो देखो मैंने इस क्लास में आपको अध्यादेश के जो मैटर है उसको थोड़ा समझाने की क्या की है? कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास जैसे मैं कह रहा हूँ अब उसी पे लेंगे अपन, स्टूडियो के थ्रू ही लेंगे। कभी भी हो 16-17 जब भी होगी अपनी क्लास, उसके थ्रू ही हम क्लास को लेंगे। आप इस क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है। मेरा अभी स्कूल का टाइम हो रहा है तो मैं निकलता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।